श्री राधे राधे। भक्तों, अमृत के सरोवर के पास जाकर अमृत पान नहीं कोई करे तो अमृत के कुंड का सरोवर का क्या दोष है। ऐसे ही महान संतों के पास जाकर कोई श्रद्धावान हो करके उनकी भक्ति का लाभ प्राप्त न करे तो उन संत का क्या दोष है। श्रद्धावान तो लाभ प्राप्त करते हैं और छिद्रान्वेषण करते हैं। लोभी लालची लोग यहाँ क्या हमको खूब ज्यादा धन मिल जाए इसका ध्यान रखते हैं। बाबा राम रतन दास जी महाराज एक सिद्ध पुरुष थे। उनके पास भगवान की भक्ति का धन भी था, अभिलाषाओं की पूर्ति भी होती थी। ज्यादातर लोग ऐसी पूर्ति के लिए जाते थे, किंतु कुछ अभागे ऐसे थे जो चोर थे। वो ये देखते थे कि इनके यहाँ माल है, चलो चोरी से ले लें। निर्जन स्थान होने के कारण उत्सव में ही भीड़ होती थी। शेष महीनों में शांति रहती थी, साधना का वातावरण था। जन्माष्टमी का उत्सव हुआ, भगवान को सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनाए गए, मनोहर झांकी सजी। भक्तों ने रात भर जागकर भक्ति भावना का परिचय दिया। प्रसाद लेकर के भक्त लोग प्रातः अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन आधी रात के पश्चात जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, पुजारी मंदिर की छत पर सुषुप्ति का आनंद ले रहा था। भादों की अंधेरी रात थी। ऐसे उपयुक्त समय में चोर ने करह में प्रवेश किया। दबे पैरों आकर के मंदिर के सम्मुख आकर खड़ा हुआ। समीप में पत्थर के खंभे पर शीशे के झरोखे से केवल दीपक झांक रहा था। उसी दीपक के मंद प्रकाश में चोर ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। पटिया पर महाराज जी विश्राम करते थे। उस पर मटमैले रंग की मच्छरदानी किसी भगत ने लगा दी थी, क्योंकि वर्षा में करह पर बड़ी बड़ी सूंड वाले बेहद मच्छर हो जाते हैं। और महाराज जी उस समय उसी मच्छरदानी के अंदर बैठे भजन कर रहे थे। जो राम जी के सच्चे भक्त हैं उनके नैनों में नींद कहाँ भक्तों। और कहा भी गया है ना, यही जग जामिन जागहि जोगी। पर चोर को ये कुछ भी अंदाज नहीं था कि बाबा जग रहे होंगे अभी। वो तो उन्हें सोया हुआ जान करके मंदिर के मुख्य द्वार पर गया और उसने ताला तोड़ दिया। और महाराज जी झिलमिले पर्दे के अंदर से ये सब देख रहे थे, पर उन्हें कोई नहीं देख रहा था। तत्व की बात भी यही भक्तों। संत सबको देखते हैं, समझते हैं, पर उन्हें देखने समझने वाला कौन हो सकता है। चोर मंदिर के अंदर चला गया। भगवान के कीमती मुकुट, गहने, आभूषण जो भक्त लोग बहुत ऊंची भावना से चांदी के, कोई सोने के भी बना के लाए थे, वो सब भगवान को धारण कराया गया था। लालची लोभी चोर ने भगवान के उन आभूषणों को भी नहीं छोड़ा। जैसे उसी के लिए जन्म हुआ, चोरी करने के लिए ले लिया सब। महाराज को चांदी के श्री विग्रह थे, उनको भी उठा लिया उसने। और भोग लगाने के लिए प्रसाद से भरा कटोरदान था, उसे भी ले लिया। उसके पश्चात भगवान के सारे बर्तन उठा लिए और ठाकुर जी के अंगों पर, शरीर पर संपूर्ण रेशमी वस्त्र थे सुंदर, उनको भी उतार लिया। और ठाकुर जी क्या बोले,
ठाकुर जी तो देख रहे हैं इसका भाव भक्ति का सेवा का है नहीं, लालची जी हुए, चलो ले जाने दो। मानो महाराज जी को वो भी बता रहे थे कि जब हमारे भक्त हो करके तुम इतने त्यागी हो, निष्प्रिय हो, तो हम तुमसे पीछे क्यों रहने लगे। तुम त्यागी हो तो हम भी त्यागी ही हैं, ले जाने दो इसको। किसी वस्तु की कमी तो है नहीं, तनिक सी चीज के लिए एक भिखमंगे का हाथ क्यों रोकें। चोर ने आभूषण, वस्त्र, बर्तन सब समेटा, फिर भंडार में घुसा। वहां से भगोना, बाल्टी, लोटा जो कुछ हाथ लगा सब उठा लाया और मंदिर के सामने लगा बड़ी सी गठरी बांधना शुरू किया। महाराज जी अंदर से सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। चोर ने गठरी बांध रखी, बड़ी भारी, इतनी भारी कि उससे कई बार प्रयत्न करने पर भी गठरी नहीं उठी। तो पटिया वाले बाबा श्री राम रतन दास जी महाराज ने मच्छरदानी के अंदर से बड़े धीमे और प्यार भरे स्वर में कहा। बाबा बोले, अरे भगत, आधी चीजें ले जाओ, आधी, पूरी उठेगी नहीं तो आधी फिर ले जाना, देर मत कर। अभी साधु लोग जग जाएंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। तो बोल रहे हैं बाबा, बहुत प्यार से बोल रहे हैं। और भक्तों, पहले तो बाबा की आवाज सुनकर चोर घबराया, पर उसने अब अच्छी तरह से समझ लिया और विश्वास भी कर लिया कि ये बोलने वाले बड़े महाराज जी हैं। तब वो निर्भय हो गया। तो समझ गया कि महाराज जी कभी हमको नहीं दंडित करेंगे। और उसने वही किया जो बाबा बोले थे कि जैसे आधा ले जा, पूरा नहीं उठा पाएगा, फिर दोबारा आधा ले जाना। और उसने वही किया। वैसे बड़ा आज्ञाकारी बन रहा था बाबा का। सामान सिर पर आधा लाद लिया, बट गठरी का आधा हिस्सा किया और चल पड़ा। परंतु सामान इतना अधिक था कि आधा भी लेकर नहीं चल पा रहा था। और फिर आश्रम से कुछ दूर पर थोड़ी सी वस्तुएं और डाल गया, कुछ कम कर लिया। प्रातः काल पुजारी उठा, जैसे ही मंदिर के सामने आया तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा पड़ा है, किवाड़ तो खुले पड़े हैं। तब बात समझने में देरी कहाँ थी, समझ में आ गई सब बात। अंदर गया और जो आशंका थी वही बात थी। बड़े महाराज जी के पास सूचना गई, समस्त आश्रम में बात फैल गई। अब सूचना देने वाले समझ रहे थे महाराज जी को पता नहीं, महाराज जी तो सब आंखों से देखे थे अपने। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी पता चलाया गया, लगाया गया। और गांव वालों ने इस घटना से संतों का, भगवान का, विशेषतः स्वयं अपना अपमान समझा। उन्होंने चोर का पता लगाया। चोर समीप के एक गांव का था और महाराज उसके संबंध में करह पर पहले अकेले में पंचायत जुटी। उसमें निर्णय किया गया कि उसको जाति पात से बहिष्कृत कर दिया जाए। और वो चोर भी पंचायत में उपस्थित था, किंतु वो समझ रहा था कि मुझको तो कोई जानता नहीं कि मैं चोर हूं। तो जो उसने निर्णय सुना कि चोर को जाति पात से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, तो चुपके से उस सभा से खिसक गया और जहां महाराज जी राम रतन दास जी बैठे थे, भजन कर रहे थे, वहीं पहुंचा और दौड़कर चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज, महाराज जी, अब मैं ऐसा यहीं क्या कभी भी कहीं नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। सब लोग मुझे जात पात से बाहर डाल रहे हैं, मेरी लड़कियां हैं, उनकी शादी कैसे होगी। ये सब बातें कह करके वो गिड़गिड़ाने लगा। महाराज जी बोले, अरे भगत, तू चिंता मत कर, तू जा पंचायत में जा, बैठ जा। वो पंचायत में आकर बैठा और पंच लोगों ने जो फैसला किया उसे महाराज जी को सुनाने गए। तो महाराज जी चुपचाप उनका फैसला सुनते रहे। उसके पश्चात
सबसे बोले, भक्तों हमारा कहना तो ये है कि ये चोरी जन्माष्टमी के बाद हुई है भैया। किसी राजा महाराजा के यहाँ लड़का उत्पन्न होता है तो उस दिन कैदी छोड़ दिए जाते हैं, और आप सब ने इसको पकड़ लिया तो ये भी कैदी ही हो गया। और नंद बाबा के यहाँ कृष्ण की जन्म की यहाँ धूम मची। भगवान कृष्ण जन्मे हैं नंद बाबा के यहाँ, तो उसके उपलक्ष्य में कैसे कैदी को छोड़ देना चाहिए ना। अरे नंद बाबा भी तो एक राजा हैं भाई, उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ तो एक कैदी को तो छोड़ा जा सकता है, छोड़ देना चाहिए। लोगों ने कहा, महाराज जी इसने केवल सामान ही चुराया होता तो उसे छोड़ा भी जा सकता था, पर इसने तो मंदिर से ठाकुर जी के गहने चुराए हैं, ठाकुर जी के बर्तन चुराए हैं। महाराज जी ने कहा, अरे भगत, ये बात तो ऐसी है कि नंद बाबा के घर कृष्ण ने जन्म लिया तो नंद जी ने तमाम धन बांटा था। समझ लो नंद बाबा और यशोदा मैया के द्वारा लुटाया हुआ धन लूट ले गया ये, इसमें दंड किस बात का। लोगों ने कहा, इस तरह तो ये फिर चोरी करेगा बाबा। तो महाराज जी बोले, अब नहीं करेगा, करे तो तुम सब लोग जो चाहो दंड देना, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब बड़े महाराज जी की इस कथन के पश्चात पंचों ने अपना निर्णय वापस ले लिया और चोर ने चरण पकड़ लिए और फिर उसने कभी नहीं चोरी की। भक्तों, न्याय हो तो ऐसा, दंड हो तो ऐसा कि पुनः वो ऐसे कर्म में लगा ही नहीं, और समाज में फिर वो बाद में सम्मानित जीवन व्यतीत करने लगा, क्योंकि उस भक्ति में लग गया और चोरी छोड़ दिया उसने। उदारता की मूर्ति थे ना बाबा, क्षमाशील थे, उदारता भी थी, क्षमाशीलता भी थी। खुद तो किसी से याचना करते ही नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ तो याचना करने वालों की भीड़ लगती थी और वो देते ही रहते थे भक्तों। चोर को भी जैसे उन्होंने दे दिया, कोई भी दंड नहीं दिया और चोर सुधर गया। और भी कोई लोग आते थे तो बाबा उनको देते ही रहते थे। और भक्तों, बाबा की सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति, ये सब देख करके भक्त लोग बड़े भाव से बाबा की सेवा करते थे। अपनी अपनी पात्रता के अनुसार लोग विचार करते थे कि हमारा कल्याण होगा। कई अपने धन की शुद्धि करते थे, कई अपना जीवन भक्तों के लिए, संतों के लिए समर्पित करते थे, कई ठाकुर जी से कृपा की याचना करते थे कि हम आपके भक्त की सेवा कर रहे हैं, आप हमको भक्ति दीजिए। अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो महाराज डाकू जो उधर चंबल घाटी की तरफ डाकू लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि हम भी बाबा की सेवा करें तो कुछ हमारा भी भला होगा, धन शायद शुद्ध हो जाए। ऐसी बात को लेकर के वो एक संदेश आया डाकुओं के दल से कि कुछ द्रव्य हमारी ओर से वहां के किसी कार्य में लगाया जाए। तो इस पर बाबा ने कहा, अरे भैया, हमारे भगवान का भोग तो दूध का लगता है, खून का नहीं लगता। तुम लोगों को मार कूट करके, मार काट करके धन लाते हो, तो ये भगवान को भोग लगाना तो खून का भोग हो जाएगा। हमारे श्री रघुनाथ जी महाराज ने लंका जीती, पर उसका द्रव्य वे अयोध्या नहीं लाए, क्योंकि लंका का धन लूट का धन था। बाबा लालची तो थे नहीं। भक्तों, जो लोग लालची होते हैं ना, वो ऐसे भी धन को भी ले लेते हैं, चोर डाकुओं के भी धन को। बाबा ने दिखलाया कि संतों को चोरी डकैती का धन नहीं लेना चाहिए। ऐसी त्याग वृत्ति थी बाबा की।
एक बार की घटना भक्तों, करह पर एक विकट साधुओं की जमात आई। वैष्णव स्थानों पर जाना, डांट डपट लगाना आदि कार्य उनके वृत्तिगत कार्य थे। और उस समय छोटे महाराज जी जो रामदास रामायणी थे, करह में नहीं थे। जमात के साधुओं ने बड़े महाराज जी के पास जाकर प्रसाद बनाने के लिए सामान मांगा। जो जमात वाले आए थे वो महाराज शिष्ट लोग नहीं थे, वो लालची लोग थे। बड़े महाराज जी ने अपनी सहज प्रसन्नता से कहा, संत भगवान ये सब आप ही का है, जो जो आवश्यक हो ले लीजिए। और बड़े दरबार की इस बड़ी छूट से तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सामान मांगना शुरू किया। कोठारी भंडारी परेशान, मनो आटा मनो दाल कनस्टरों घी मांगने लगे। साधुओं ने आकर के बड़े महाराज जी से शिकायत की कि वे तो इतना सामान ले रहे हैं महाराज, जितनी मूर्तियां नहीं उससे ज्यादा सामान ही ले रहे हैं। श्री महाराज जी ने कहा, अरे भैया साधु हैं, मांगते हैं तो दे दो। साधु देते गए, वो लेते गए, खूब प्रसाद बनाया पाया। तमाम आटा सामान था, काफी घी था, सब ऊंटों पर लाद लिया। और भोजन बनाने के लिए जो बर्तन मांगे थे उन्हें भी ऊंट पर लाद लिया। पता नहीं उनका ऊंट किस करवट बैठा कि साधुओं ने महाराज जी को सूचित किया तो वे मुस्कुरा के बोले, अरे भैया ठीक है, अब कहाँ बर्तन मांगते, कहाँ आटा मांगते डोलते, अब जहाँ भूख लगेगी बना लेंगे, ले जाने दो, कोई बात नहीं, ले जाने दो। और बाबा ने बड़े संतोष से बोल दिया, ले जाने दो, ले जाने दो, बाबा को कोई परेशानी नहीं। वास्तव में उनके अंतर्गत अपरिग्रह की असीम भावना थी। उनके मन में धन का आकर्षण कहाँ था। भला जैसे ऊसर में खेती कैसे हो सकती, पानी तो होता नहीं, ऐसे बाबा के मन में संसार की कोई कामना वासना थी ही नहीं। सच्चे त्यागी साधु संत तो बिना किसी से धन मांगे भी भक्तों प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, एक पैसा भी किसी से नहीं मांगते। बाबा इसी तरह से मांगते नहीं थे, और जो मिलता था उसको देने में कोई संकोच नहीं उन्हें, बिन मांगे मिल जाता था उनको, और मांगने वालों को देते रहते थे और आनंदित रहते थे, संतुष्ट रहते थे। कभी भी इकट्ठा करने के लिए नहीं कोशिश करते थे। जो आया है तो सदुपयोग कर देना है, बांट देना है, लोगों की जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करनी है। तो शरीर तो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, मरने की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या इकट्ठा किया जाए। जो बिन मांगे मिलता है उसको दूसरे के काम के लिए प्रयोग में कर देना। ऐसे त्यागी पुरुष थे, दूसरों का भला सोचते थे, अपने लिए कभी पैसा इकट्ठा नहीं करते थे। हाँ, लोग चरणों में दर्शनार्थी लोग चढ़ाते थे, लेकिन उससे निर्लिप्त रहते थे। कोई चढ़ाया हुआ उठा के भी ले जाए तो कोई उनको चिंता नहीं। और कई लालची लोग उठा भी लेते थे कि इतना चढ़ाया हुआ, चलो उसमें से कुछ हम ले भी चलें। बाबा उनको भी कुछ नहीं बोलते थे। भक्तों, ये बात हम जो आपको सुना रहे हैं ये समझ लीजिए लगभग 100 वर्ष पहले के, 80-90 वर्ष के आसपास की पहले की बात है। उस समय के हिसाब से आप पैसे की कीमत समझिएगा। तो बाबा के चरणों में भक्त लोग चढ़ाते थे, तो उस समय 100 रुपए का नोट कितना कीमती रहा होगा, आज उसको समझाना मुश्किल काम है। मेरा तो ख्याल है शायद कम से कम 50-60 हजार रुपये आज का समझिए, इससे कम तो नहीं होगा, 100 साल पहले की बात। तो एक आदमी ने 100 रुपए का नोट उस जमाने में चढ़ाया। उस समय तो कोई पैसा चढ़ाता था, कोई आधा आना, कोई एक आना।
1 रुपया भी कोई नहीं चढ़ाता था। 1-2 रुपए के सिक्के उस समय में बहुत बड़ी बात होती थी। एक आना, आधा आना, 1 पैसा, आधा पैसा, ऐसे ही चढ़ाए जाते थे। और 100 रुपए का नोट तो चढ़ाने की कोई संभावना ही नहीं होती थी। और चढ़ाया 100 रुपए का नोट एक धनवान पुरुष ने, और वह अकेले में आकर के चढ़ा गया था। साधुओं को मालूम नहीं था। केवल एक साधु की निगाह पड़ी, वो नया ही साधु बना था, पर बड़े महाराज जी के स्वभाव से वो भली भांति परिचित हो गया था। अतः वो बढ़कर महाराज जी के पास गया और 100 रुपए का वो नोट, आज वाला 100 रुपया नहीं समझिएगा, 50-60 हजार मामूली बात है, और ज्यादा भी हो सकता उस समय। तो 1 रुपए चांदी का, 100 रुपये चांदी का समझिए, तो 100 हजार मतलब 1 लाख के लगभग हो गया है भक्तों। 1 लाख रुपए के लगभग की कीमत का 100 रुपये था, आज के 1 लाख रुपया। तो महाराज जी के पास वो नया साधु आया और वो नोट उठा लिया 100 का। महाराज जी मुस्कुराते रहे। उन्हें जैसे खेल बड़े अच्छे लगते थे। बाद में उसी भक्त के द्वारा साधुओं को ज्ञात हुआ कि 100 रुपए का नोट चढ़ाया गया, उसे अमुक रूप रंग का साधु उठा ले गया, और स्थान के साधु बड़े अप्रसन्न हुए, नाराज हुए उस साधु को पकड़ने के लिए। 3-4 साधु जाने लगे तो बड़े महाराज जी ने बड़े मजे से कहा, अरे भैया, उसने चोरी थोड़े की है, उसने तो हमारे सामने ही रुपये उठाया है। अब सामने से उठाने वाला कोई चोर थोड़े ही होता है, ले गया तो ले गया। बाबा को ऐसा लगा जैसे कोई हानि नहीं हुई। आज 1 लाख रुपया कोई चढ़ाया और कोई उठा ले गया, आप ऐसे समझिए। तो बाबा तो उसको नहीं दंडित करने दिए और उसको पकड़ने भी नहीं, जाने वालों को रोक दिया। बोले साधु ही तो ले गया है, तो साधु के पास रुपया होगा तो तीर्थ करेगा, भंडारा करेगा, कुटी बनवाएगा, अपने लिए कहीं कुटिया बनवा लेगा। उस समय 100 रुपए में कुटिया बन जाती थी वक्त। अब इतना सुनने के बाद कौन क्या कहता, फिर कोई नहीं पीछे पड़ा। बात आई और गई। इस तरह से घटनाएं बाबा के साथ होती थी। मंदिर से भी कुछ चीजें उठ जाती थी। यदि कोई गृहस्थ ऐसी गलती कर देता और साधु उसकी शिकायत करते तो महाराज जी कह देते थे, अरे कोई चीज चुरा ली तो चुरा ले जाने दो, गृहस्थ है, उसका मन बस में नहीं है। हाँ, जो साधु है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तब ऐसा बोल देते थे। और साधु ले जाता था तो कह देते थे कि अरे भाई, अपनी कुटिया बनवाएगा, भंडारा करेगा, तीर्थ करेगा, ले जाने दो। और गृहस्थ ले जाए तो कह देते थे उसका मन बस में नहीं था, कोई बात नहीं, गलती कर दिया तो कर दिया, ले जाने दो। बाबा किसी के लिए भी मना नहीं करते थे, ऐसा अद्भुत स्वभाव था उनका। भक्तों, बाबा तो भजन में लगे रहते थे ना, उनको तो भगवान की भक्ति से मतलब था। इन सांसारिक प्रपंचों में अपने को उलझाना नहीं चाहते थे, इसलिए जो भी परिस्थिति आई है, तो साधु ले जा रहा है, गृहस्थ ले जा रहा है, वो सब अच्छा ही है। चढ़ाने वाला चढ़ा गया, ले जाने वाला ले गया। ऐसी उच्च कोट की वृत्ति थी बाबा की। नकली साधु आते थे ना, सपेरे आदि, उन लोगों को भी बाबा साधु मान करके ही आदर देते थे। ऐसे लोगों की बात भी आपको सुनाऊंगा, किंतु आज बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।